झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम 2023 सदन से पारित हुआ। विधेयक पर सदस्यों के लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से विधेयक पारित किया गया। इसके साथ ही चर्चा के दौरान विधेयक में सजा के प्रावधानों में बदलाव किया गया। विधेयक के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। प्रश्न यह है कि 163(1) के तहत चलते सत्र में दिनांक 28/7/2023 के 2/8/23 तक कुल 39 निवेदन स्वीकृत हुआ। यदि इधर सदन में झारखंड प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम 2023 में चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने इसके प्रावधानों पर चर्चा भी की है। क्वेश्चन पेपर लीक हो या किसी भी तरीके के कदाचार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग 33 पॉइंटों का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें से अध्यक्ष मुझे लगता है कुछ परीक्षार्थियों और नौजवानों के प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन आज के दिन में अध्यक्ष महोदय जिस तरीके से तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी इस ये में शामिल हो गए हैं। आज ब्लूटूथ के माध्यम से और भी वाईफाई और कोई अलग व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से कई तरीके से ये सारे कदाचार हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन सबको भी रोक। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनंजय लगातार बने हुए हैं। धनंजय, आज सदन में गर्मा गर्मी देखने को मिली है, जहां एक तरफ विपक्ष इरफान अंसारी के आदिवासी विरोधी बयान को लेकर हमलावर रहा, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो विधायक शशि भूषण मेहता भी अपने बाहों को ऊपर करते नजर आए और इरफान अंसारी को धमकाते नजर आए हैं। क्या हुआ है आज सदन में? आयुष, सबसे पहले हम आयुषू के विधायक हमारे साथ है, उन्हीं से जानते हैं सदन के अंदर क्या हुआ, जो विधायक को जो पास कराया गया सदन में, उन तमाम चीजों को बातचीत करने के लिए। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को पास करा दिया गया बहुमत से। किस नजरिए से देख रहे सर? बताया जा रहा बीजेपी और आप लोगों ने बोला काला कानून है, इस मामले को किस नजर से? देखिए, जो आज सदन में जो कानून लाके सरकार इसको पारित कराने का काम कर रही है, सरकार निश्चित रूप से अपने संख्या बल का दुरुपयोग कर रही है। आज आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने इसको प्रवर समिति ने भेजने का सुझाव दिया था और संशोधन प्रस्ताव डाला था और उसमें दम था। जो तर्क थे वो लॉजिकल थे और जुडिशियल भी थे। कई ऐसे आप देखे होंगे कि इसमें धारा 12 की बात कर ले, धारा 22 की बात कर ले, धारा 23 की बात कर ले, धारा 33 की बात कर ले। ये सारे प्रोविजंस कहीं न कहीं या तो संविधान में निहित प्रावधानों का, संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट के कई स्टैंडिंग ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये सरकार का मंशा भले ये कि ऊपर दिखाने के लिए मंशा है कि हम कदाचार को रोकने के लिए कठोर कानून ला रहे हैं, लेकिन उसका जो हिडन एजेंडा है कि जो भी कदाचार के विरुद्ध में बात करेगा, बिना जांच का हम प्राथमिकी दर्ज कर देंगे, बिना वारंट का, बिना कुछ किए उसको पकड़ के सीधे जेल में डाल देंगे, ताकि डर से कदाचार के विरुद्ध में कोई बात नहीं उठाए। यही सरकार का मंशा और अपने संख्या का बल का दुरुपयोग करके यही आप सुप्रीम कोर्ट अगर बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि सीआरपीसी का धारा 41 सबसेक्शन 1 में किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसमें जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके पक्ष को जानना, उसके पक्ष को जाने बिना हम नहीं कर सकता। तो ये निश्चित रूप से जो रॉलेट एक्ट आया था वो उसी का कॉपी सरकार ने कहा। जिस तरह से कदाचार हो रहा था उसको रोकने के लिए हम लोग कानून लेकर, मुख्यमंत्री ने भी अपना पक्ष रखा सरकार। कदाचार रोकने के लिए कहा, हम लोग तो चिल्लाते रह गए कि जिस बिहार सरकार ने जिस एजेंसी को प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया, जेल भेजा है, जिसको ब्लैकलिस्ट किया है, इसी सरकार ने जेपीएससी में परीक्षा लेने का काम किया और सीरियली सभी लोगों को पास कराने का काम किया है। एक कोचिंग संस्थान से 70 बच्चों का सिलेक्शन होता, इस पर भी मुख्यमंत्री को जांच करा के इस पर भी देखने की आवश्यकता। तो कहीं न कहीं लोग आवाज बुलंद नहीं करे,
इसके लिए ये कानून लाया। राज्यपाल के पास जाएंगे बिल को लेके, किस तरह से बिल पास करा दिया। निश्चित रूप से ये जो काला कानून है इसका विरोध हम लोग हर प्लेटफॉर्म पर करेंगे। आज देखने को मिला सदन के अंदर इरफान अंसारी और शशि भूषण मेहता के बीच में जिस तरह से वार प्रतिवार हो गया था, वेल में पहुंच के धक्का मुक्की तक नौबत आ गई। किस तरह से देख रहे हैं सचिन? देखिए, संसदीय व्यवस्था में जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, निश्चित रूप से उनका आचरण पूरी तरह से मर्यादित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। तो ये मेरा अपना विचार है। देखिए, हम उधर महतो थे आंसू के विधायक, उन्होंने साफ साफ अपने बातों को रखा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आज सदन के अंदर देखने को मिला, इरफान अंसारी, शशि भूषण मेहता, उनका साफ साफ कहना, शशि भूषण मेहता जो बीजेपी के नेता हैं, पार्टी से विधायक हैं, उनको साफ साफ कहना था कि जिस तरह से हमारे सर्वोच्च नेता बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके ऊपर हमलावर उन्होंने बयान दिया था और आदिवासी पे बयान दिया था, उसको कहीं न दरकिनार नहीं किया जा सकता है। पूरे आदिवासी समाज पे धब्बा है जिस तरह से इरफान अंसारी ने बयान दिया। इन तमाम चीजों को लेकर जब सदन स्टार्ट हुआ तो शशि भूषण मेहता का जो आप विजुअल आप देख पाएंगे कि किस तरह से आवेश में आ जाता है। उस दौरान रविंद्रनाथ महतो जो अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्होंने कहा कि ये आखड़ा का मैदान नहीं है, ये सदन है, मर्यादा में रहे। सभी लोग, उसके मार्शल को भी बुलाया गया और सदन को उस समय स्थगित किया गया। दोबारा सदन जब स्टार्ट होता है, सदन स्टार्ट होने फिर हंगामा किया जाता है और विभिन्न जो शून्यकाल में प्रश्नकाल को भी लिया गया, शून्यकाल में अपने मुद्दों को भी रखा गया। उसके बाद तमाम चीजों को लेकर जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो अधिनियम है उनको ध्वनि मत से पास किया गया और बीजेपी हो हंगामा करती रहेगी। सारी बीजेपी जो विधायकों ने, सभी विधायकों द्वारा कहना था कि इनको एक प्रबल कमेटी में भेजना चाहिए, तहाँ उसको उनके जो प्रबल कमेटी में जाए और विधेयक के बारे में पूरी तरह से अच्छे से जांच किया जाए। क्योंकि अमित मंडल का भी एक बयान था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उस समय रॉलेट एक्ट हुआ था और किसी को भी उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाता था। उसी तरह से ये इंडिया पार्टी के द्वारा इस तरह कानून लाया जा रहा है और सीधे छात्रों को या फिर कहीं भी किसी को कहने पे या अधिकारी अपने मनमर्जी से उसको उठा के जेल में डाल देंगे। कोई भी छात्र अपनी बातों को नहीं रख पाएगा, ना किसी को कंप्लेन कर पाएगा। ये तमाम चीजों के लिए बीजेपी हमलावर थी और बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि हम गवर्नर के पास जाएंगे विधेयक के बारे में और सदन से लेकर सड़क तक हम हंगामा भी करेंगे और छात्रों भी इस विधेयक को जब इनको पता चलेगा, जब एग्जाम, अमित मंडल ने सबसे आह्वान भी किया छात्रों से अगर एग्जाम आ रहा है तो आपने एडमिट कार्ड फाड़ के इसमें आप सरकार को प्रतिरोध व्यक्त करें। अब तमाम चीज मुद्दे, अब देखने वाली बात होती है कि बीजेपी किस तरह से इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री और तमाम जो सत्ता पक्ष के द्वारा ध्वनि मत के कारण इसको विधेयक को पास करा दिया गया है और यहाँ से राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सदन में गर्माहट देखने को मिली है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रही। हालांकि ध्वनि मत से आज प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अधिनियम को पारित किया गया, विधेयक को पारित किया गया। साथ ही सदन में बीजेपी लगातार विधायक इरफान अंसारी के आदिवासी विरोधी बयान को लेकर हमलावर रही। वहीं हमने शशि भूषण मेहता को देखा है कि उन्होंने बांह ऊपर कर लगातार इरफान अंसारी की ओर बढ़ते नजर आए। हालांकि बीच में हस्तक्षेप किया स्पीकर महोदय ने और मार्शल अलर्ट किया। अब आगे की खबरों की ओर बढ़ते हैं। इधर सदन के अंदर और बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहा। विधायक इरफान अंसारी के आदिवासी विरोधी बयान के बाद बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन एक बीजेपी विधायक इरफान पर निशाना साधने के क्रम में खुद ही शब्दों की मर्यादा भूल गए। सुनिए पांकी विधायक शशि भूषण मेहता का बड़बोलापन। अब ये अपने आप को जो बिगड़ेल जैसा बोलता है, हमारे आदिवासी नेता को हम लोग बोलता है, ये माफी मांगे नहीं तो इसको हम लोग नहीं, माफी मांगने के बाद पटक पटक के मारेंगे इसको। माफी नहीं मांगेगा। अरे आपको पता नहीं है, हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी के प्रति अपमानजनक बात बोलता है। इसको जो है छोट मुंह बड़ बात बोलता है। जितना हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी की उम्र होगा उस समय इसका पैदाइश भी नहीं हुआ होगा। पैदाइश हुआ भी आवाज ऐसा बतिया रहा उल्टा पुल्टा।